today we'll see that बीटा 1 agonist जो स्पेसिफिकली बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा है कि which drug molecule specifically act on बीटा 1 रिसेप्टर. डोब्यूटामाइन के बारे में बहुत बार पूछा है, तो डोब्यूटामाइन स्पेसिफिकली आप एमसीक्यू के लिए याद करके रखो. डोब्यूटामाइन इज बीटा 1 एगोनिस्ट. सब जन अपना प्लीज ना म्यूट करके रखिए. बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में बहुत बार एमसीक्यू में आया है, एंड एमसीक्यू में आंसर में था सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन. तो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट स्पेसिफिकली बीटा 2 सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन, बोथ बीटा 1 और बीटा 2 पे जो काम करते हैं दैट इज एड्रेनालिन एंड आइसोप्रोटेनोलॉल. देखो इसमें लॉल लगा हुआ है ना, दैट इज. तो याद रखना जो बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट है, मोस्टली अटेनोलॉल, मेटाप्रेलॉल, ये बीटा ब्लॉकर्स है, वो एंटी बीटा है. बट ये जो है आइसोप्रोटेनोलॉल, दिस इज अ बीटा 1 एगोनिस्ट. तो ये भी एमसीक्यू, ये पूरा स्लाइड एमसीक्यू के लिए आप याद करके रखना है, क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यू आएगा ही. बोथ अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट, अल्फा एंड बीटा दोनों पे जो काम करने वाले हैं, एड्रेनालिन एंड इफेड्रिन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू में पूछते हैं ऐसा कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल है जो अल्फा और बीटा दोनों पे काम करता है, दैट इज एड्रेनालिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, अभी देखो, अभी हमने उस दिन हमने पढ़ा था रिसेप्टर के, एज पर द रिसेप्टर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में. नाउ टुडेज क्लासिफिकेशन इज ऑन केमिकल नेचर. तो ये थोड़ा समझ के लेना है कि केमिकल नेचर पे कैसा क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि ये भी चॉइस ऑफ क्वेश्चन है एग्जामिनर का. कैटेकुलामाइंस एंड नॉन कैटेकुलामाइंस, अभी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये कैटेकुलामाइन है कि नॉन कैटेकुलामाइन है. कैटेकुलामाइंस में आते हैं एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन एंड आइसोप्रेनालिन. अभी इसको कैसे आप याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ. एंड सेकंड इज अ नॉन कैटेकुलामाइन. नॉन कैटेकुलामाइन में क्या आएंगे, इफेड्रिन, एम्फेटामाइन एंड जो लास्ट में मेटारामिनॉल. तो इसको कुछ नहीं, सिर्फ इफेड्रिन एंड एम्फेटामाइन को आप याद रखना. अभी ये कैटेकुलामाइन एंड नॉन कैटेकुलामाइन, ये क्लासिफिकेशन कैसा होता है, अगर आपको वो पता चल गया ना तो आपको ड्रग मॉलिक्यूल इजी रहेंगे याद करने के लिए. अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. मोस्ट ऑफ द एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आर बीटा फिनिल, हेलो, बीटा फिनिल इथिलामाइन. दे आर बीटा फिनिल इथिलामाइन. अब ये नाम में सब कुछ है. व्हाट इज दिस, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आर बीटा फिनिल इथिलामाइन. तो इसमें क्या क्या है, मोस्ट एक फिनिल रिंग है और एक अमाइन का स्ट्रक्चर है. क्या है इसमें, फिनिल ग्रुप है एक और एक अमाइन ग्रुप है, इन दोनों को मिला के बना है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. सब्स्टिट्यूशन ऑन आइदर ऑफ द बेंजीन रिंग or on the ethylamine side of the chain give a great variety of compound which can be divided into catecholamines and non catecholamines. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए कि कैटेकुलामाइंस कौन से और नॉन कैटेकुलामाइंस कौन से. मैं आपको अभी समझाता हूँ. देखो ये जो बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, ये जो बेंजीन रिंग है ना, दिस इज द बेंजीन रिंग. ये जो दिख रहा है सर्कल, ये एक साइड है और इसके बाजू वाला जो दूसरा साइड है वो अमाइन साइड है. इन दोनों के स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो होते हैं कैटेकुलामाइन और नॉन कैटेकुलामाइन. अभी एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर में चेंज होता है मैं आपको बताता हूं. अभी इसमें देखो कैटेकुलामाइंस में क्या कंटेन, 3,4 हाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप. एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रोटेनॉल एंड डोपामाइन ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑन अ अमीन नाइट्रोजन. ठीक है, ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑन द अमीन नाइट्रोजन दे हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी यहाँ पे देखो जो सारे के सारे आपके कैटेकुलामाइंस हैं उसमें एक ग्रुप याद रखना, ये जो मेन मॉलिक्यूल है इसके बेंजीन ग्रुप पे सबके पीछे में OH लगा हुआ है. ठीक है, सबके पीछे क्या लगा हुआ है, OH. ये बेंजीन रिंग देखो यहाँ पे OH, सब जगह पे बेंजीन रिंग में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है. ठीक है, और मेन चेंजेस कहाँ हो रहे, ये जो अमीन ग्रुप है, ये जो अमीन ग्रुप है ना, इसमें देखो जो नॉर एपिनेफ्रिन है वहां पे सिर्फ H है, एपिनेफ्रिन में क्या है, CH3 है. ठीक है, एल्केली ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा. देखो नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एपिनेफ्रिन क्यों बोलते हैं, अरे यार 3 जन को एडमिट कौन है, इतना लेट आने वाले. देखो एक बार इनको ज्वाइन होने दो. ये नॉर एपिनेफ्रिन, जो नॉर एपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन में सिर्फ डिफरेंस कितना है, क्योंकि हम जब इसका मेटाबॉलिज्म सीखेंगे ना तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा मेटाबॉलिज्म में. तो नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एपिनेफ्रिन क्यों बोलते हैं,
नॉर मीन्स एन, ठीक है, एन, एन मॉलिक्यूल, ये जो एमीन ग्रुप का एन मॉलिक्यूल है, एन विदाउट द एल्कली ग्रुप, एन विदाउट द CH3 ग्रुप, ठीक है, इसके लिए उसको नॉर एपिनेफ्रिन बोला जाता है। एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन में जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसको CH3 अटैच है, नॉर एपिनेफ्रिन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन अटैच है, इसीलिए उसको बोलते हैं N विदाउट CH3, N इज नॉट विदाउट CH3, ठीक है, नाइट्रोजन विदाउट द CH3 ग्रुप मतलब नॉर एपिनेफ्रिन। यही एक डिफरेंस है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का, आपको एग्जाम में पूछा तो। आइसोप्रोटेनॉल में क्या है, दोनों जगह पे CH3 है। डोपामिन में क्या है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे जो OH है वो निकल गया। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कैटेकोलामाइंस को डिफरेंशिएटेड करना है। कैटेकोलामाइन में क्या याद रखना है आपको, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये N नाइट्रोजन ग्रुप के इधर के लेवल में हो रहे, सब में OH बेंजीन रिंग में सेम है। क्या इंपॉर्टेंस है कैटेकोलामाइन का, हाईएस्ट पोटेंसी इन एक्टिवेटिंग अल्फा और बीटा रिसेप्टर। ये जो कैटेकोलामाइन है ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, दोनों को, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसो मैक्सिमम अल्फा और बीटा को स्टिमुलेट कर सकते हैं। रैपिड इनएक्टिवेशन बाय MAO और कोमैट। देखो ये अभी जैसे कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या था, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थे उसको मारने वाला कौन था कोलिन एस्टरेज, वैसे ही एड्रेनर्जिक ड्रग में एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन या फिर कोई भी एड्रेनर्जिक ड्रग को मारने वाला कौन है, MAO मिथिल अमाइन ऑक्सलेट, और कोमैट मतलब कैटाकोल ओ मिथिल ट्रांसफरेज। इसमें एक पूरा लेक्चर ही है, नेक्स्ट टाइम आएगा वो, ठीक है। तो याद रखना, इनएक्टिवेशन करने वाला जो एड्रेनर्जिक ड्रग को इनएक्टिवेट करने वाले कंपाउंड जो एंजाइम्स है वो MAO और कोमैट। MAO का फुल फॉर्म मिथिल अमाइन ऑक्सिलेट एंड सी कोमैट का कैटाकोल ओ मिथिल ट्रांसफरेज। ये बाद में आएगा, हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में, बस एक याद रखना। व्हेन पुअर पेनिट्रेशन ऑफ द CNS, ये ड्रग ज्यादा CNS में नहीं जाते हैं, ओके। नेक्स्ट नॉन कैटाकोलामाइन। अभी नॉन कैटाकोलामाइन में देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग में जो मैंने आपको कहा था, ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग में यहाँ पे OH नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसमें एक OH है और इसमें OH कुछ भी नहीं है, ओके। दे आर पुअर सबस्ट्रेट फॉर द कोमैट एंड MAO, दैट इज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ, जिसमें जो नॉन कैटाकोलामाइंस है वो आपके बॉडी में ज्यादा देर तक रहेंगे, क्योंकि इसमें कोमैट और MAO उसको मार नहीं सकेंगे, उसको डिग्रेड नहीं कर सकेंगे, उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकेंगे। इंक्रीज लिपिड सोलिबिलिटी, ये लिपिड सोल्यूबल ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये ड्रग मॉलिक्यूल ब्रेन के अंदर ज्यादा जा सकते हैं, दैट इज फेनिलेपिनेफ्रिन, एफेड्रिन, एम्फेटामाइन। एक MCQ और पूछा गया था, मैं आपको नीचे बताता हूँ, बट बेसिक डिफरेंस समझा ना। ये देखो फिर से एक बार दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, जो कैटेकोलामाइन है वो बेंजीन रिंग में सबको OH लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर कैटेकोलामाइन। और अमीन जो नाइट्रोजन ग्रुप में, इसमें चेंजेस आए हुए हैं। नॉन कैटेकोलामाइंस में क्या हुआ है, यहाँ पे बेंजीन रिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। These are the main difference. According to therapeutic effect, vasoconstrictor, देखो अभी ये चौथा क्लासिफिकेशन है, जिनको नहीं समझा है उन्होंने एक बार फिर से देखना। अभी तीसरा कौन सा था, कैटेकोलामाइन, नॉन कैटेकोलामाइन। चौथा क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड है, अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक इफेक्ट। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ऐसे कौन से ड्रग है जो वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ये भी पूछा है बहुत बार शॉर्ट नोट में। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, इफेड्रिन, ये वाले ड्रग जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। वैसो डायलेटर कौन सा है, डोपामाइन एंड आइसोप्रेनालिन। ये वाइवा में बहुत बार पूछा है कि विच आर द वैसो डायलेटर ड्रग। डोपामाइन, बीटा रिसेप्टर, आइसोप्रेनालिन, ये दोनों बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं। हमने देखा है बीटा रिसेप्टर पे काम करने वाले ड्रग वेसल्स को डायलेट करते हैं। ब्रोंको डायलेटर, ये हम सबको पता है, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन, जो हम लोग साइरप यूज करते हैं साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन का, वो भी एड्रेनर्जिक ड्रग है ब्रोंको डायलेटर करने वाले। CNS स्टिमुलेंट, एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन, ये देखो MCQ, विच ड्रग इज ऑल्सो नोन एज अ सुपरमैन ड्रग, ये MCQ में पूछा है, तो आंसर इज एम्फेटामाइन। दिस इज द CNS स्टिमुलेंट। ये ड्रग मॉलिक्यूल क्या करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, इंसान को सोने नहीं देता है, तो दैट ड्रग इज कॉल्ड एज अ सुपरमैन ड्रग। आंसर इज एम्फेटामाइन, MCQ में पूछा है। कार्डियक स्टिमुलेंट, जो हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे, एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन। नेजल डिकंजेस्टेंट, जो हम लोग नेजोवियन,
एंड ज़ाइलोकैन के जो नेजल स्प्रे यूज करते हैं दैट इज इफेड्रिन एंड ऑक्सीमिथाजोलिन। जो नेजोवियन एंड और ऑट्रेविन के जो नेजल ड्रॉप है दैट इज इफेड्रिन एंड ऑक्सीमिथाजोलिन। व्हाट इज द यूटेराइन रिलैक्सेंट? यूटेराइन जो डुआडिलोन 5-10 मिनट जो, हाँ, जो डुआडिलोन यूज करते हैं, है ना, जो डुआडिलोन यूज करते हैं दैट इज द यूटेराइन रिलैक्सेंट। ये चार्ट अगर सबने याद रख लिया ना तो कोई किसी को ड्रग मॉलिक्यूल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये याद चार्ट कर रहे हैं ना, देखो ये यहाँ से लेके ऊपर से लेके ये यहाँ तक ये सारे कैटेकोलामाइंस है, ऊपर से लेके यहाँ तक सारे के सारे कैटेकोलामाइंस है। दैट इज एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, है ना, डोपामाइन, आइसोप्रोटेनोल। देखो अभी इसमें ये भी क्लासिफिकेशन दिया है आपको। अगर कोई पूछता है एपिनेफ्रिन कहाँ पे काम करता है, यू कैन इजीली से अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, इसमें दिया हुआ है सब, और बहुत सिंपल वे में दिया है। इतना भी अगर आपने याद रखा ना ये चार्ट में तो यू कैन इजीली क्रैक द वाइवा ऑन एड्रेनर्जिक ड्रग। सिर्फ ये चार्ट याद रखना। एपिनेफ्रिन कहाँ पे काम करता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। क्या काम है एपिनेफ्रिन का? अस्थमा में काम आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ द ओपन एंगल ग्लाउकोमा, एनाफिलेक्टिक शॉक, लोकल एनेस्थेटिक के साथ देंगे तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा। इतना बताना है आपको एपिनेफ्रिन में। नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ काम करता है? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1। ये हमेशा याद रखना है। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, नॉन एपिनेफ्रिन बीटा 2 पे काम नहीं करता, इसीलिए एपिनेफ्रिन से बीपी उतना नहीं बढ़ता है जितना बीपी नॉर एपिनेफ्रिन से बढ़ता है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पेशेंट अगर शॉक में है उसका सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों कम है। डायस्टोलिक बीपी एपिनेफ्रिन नहीं बढ़ाता है क्योंकि एपिनेफ्रिन बीटा 2 पे काम करेगा और वेसोडाइलेटेशन करेगा और पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी नहीं बढ़ेगा। बट नॉरएपिनेफ्रिन देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन सिर्फ अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे काम करता है। नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 2 पे काम नहीं करता, इसीलिए वो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी दोनों बढ़ाता है। इट इज यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। ठीक है। आइसोप्रोटेनोल बीटा 1 और बीटा 2, इट इज अ कार्डियक स्टिमुलेंट। डोपामिन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो D1 और D2 किडनी में वगैरह होते हैं वो ब्रेन में होते हैं। एंड ऑल्सो वर्क ऑन अल्फा 1 एंड बीटा 1। डोब्यूटामाइन के बारे में पूछते हैं हमेशा। डोब्यूटामाइन एक्ट ऑन बीटा 1, सिर्फ बीटा 1, ट्रीटमेंट ऑफ अ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। ऐसे पेशेंट को जिनको सिर्फ हार्ट को स्टिमुलेट करना है, बाकी जगह से रिलेशन नहीं, तो ऐसे पेशेंट को डोब्यूटामाइन दे सकते हैं। देखो डोपामिन और डोब्यूटामाइन में फर्क कितना है। डोपामिन अल्फा 1, बीटा 1 पे काम कर रहे हैं, बट डोब्यूटामाइन इज ओनली ऑन बीटा 1। फिनिलेपिनेफ्रिन अल्फा 1। ठीक है, बाकी के सारे आप एक बार पढ़ लेना कौन सा किस पे है। मेन इज कैटेकोलामाइन का मैंने आपको समझा दिया, कैटेकोलामाइन का समझा दिया। नॉन कैटेकोलामाइंस का भी सेम वैसे ही है। इट इज नॉट टू फ्रिक्वेंटली आस्क, बट नॉन कैटेकोलामाइंस जो है वो ब्रेन में ज्यादा जाते हैं। दैट इज मोस्टली जो प्लेयर्स वगैरह रहते हैं ना, एथलीट्स लेते हैं, है ना, थोड़ा सा दैट कम इन दैट इसमें आता है। देखो इसमें टर्ब्यूटालिन जो हम लोग यूज करते हैं, सैलामेट्रोल यूज करते हैं कैटेकोलामाइन में से, जो स्पेसिफिकली बीटा 2 पे काम करेंगे, है ना। ऐसे पेशेंट जिनको ब्रोंको डायलिटेशन चाहिए, अस्थमा है पेशेंट को, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वी यूज दिस टर्ब्यूटालिन एंड सैलामेट्रोल। ओके, तो ये चार्ट एक बार पढ़ लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल के आपके यहाँ पे लगा देना। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स, ये और एक इम्पोर्टेंट चार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स में कैटेकोलामाइंस एंड नॉन कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस आर मेटाबोलाइज्ड बाय मिथिल अमाइन ऑक्सिलेट एंड कोमैट, कैटाकॉल ओ मिथिल ट्रांसफरेज। इतना याद रखना, सिर्फ मेटाबोलाइज्ड बाय MAO एंड कोमैट। ये MCQ के लिए पक्का क्वेश्चन है। कैटेकोलामाइन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? जैसे कि एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म कौन करता था? कोलिनिस्टरेज। वैसे कैटेकोलामाइंस का मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? MAO एंड कोमैट। नॉन कैटेकोलामाइंस का मेटाबॉलिज्म नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय MAO एंड कोमैट। ठीक है, सबस्ट्रेट फॉर अपटेक 1। ये क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, इस पे पूरा चैप्टर ही है। बट सिर्फ दोनों में डिफरेंस पूछते हैं, तो डिफरेंस में क्या है इंपॉर्टेंट? कैटेकोलामाइन इज मेटाबोलाइज्ड बाय MAO एंड कोमैट, नॉन कैटेकोलामाइन को ये मेटाबोलाइज नहीं करता है। रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें क्या है? लॉन्गर ड्यूरेशन एंड हाइयर बायो अवेलेबिलिटी। नॉन कैटेकोलामाइन का मेटाबॉलिज्म जल्दी नहीं होता है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसीलिए नॉन कैटेकोलामाइन हमारे बॉडी में ज्यादा देर तक रहते हैं। कैटेकोलामाइंस का क्या है? ओरली इनइफेक्टिव, ओनली मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन।
हम लोग अगर कैटेकोलामाइन, एड्रेनालिन की टैबलेट, आइसोप्रेनालिन की टैबलेट इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि डोपामिन की भी टैबलेट नहीं मिलती, डोबिटामिन की भी टैबलेट नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग अगर वो गोली खाएंगे तो हमारी बॉडी उसको तुरंत मेटाबोलाइट कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, है ना, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। वीएमए मतलब वैनिल मैंडेलिक एसिड, उसका मेटाबोलाइट से, दैट इज अ मेटाबोलाइट ऑफ द कैटेकोलामाइन। जैसे कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमें उसका लास्ट प्रोडक्ट मिलता है वीएमए। ये एमसीक्यू में पूछते हैं, विच इज द मेटाबोलाइट्स या फिर विच इज द प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन आफ्टर मेटाबोलिज्म ऑफ एड्रेनालिन, दैट इज वीएमए, वैनिलिन मैंडेलिक एसिड। ओरली इफेक्टिव, इस पे एक एनिमेशन है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, ये पूरा एनिमेशन ही है इस पे मेरे पास। ओरली नॉन कैटेकोलामाइंस क्या है? ओरली इफेक्टिव, एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, इंक्रीज बाय यूरिन एसिडिफिकेशन, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कैटेकोलामाइन जैसे कि सॉल्ब्यूटामॉल की गोली मिलती है, टार्बेटालिन का साइरप मिलता है, उससे आप याद रख लेना, क्योंकि टर्बुटालिन, सॉल्ब्यूटामॉल ये नॉन कैटेकोलामाइंस में आते हैं, हम लोग ओरली ले सकते हैं। वो यूरिन से एज इट इज निकलते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग ये आपने पढ़ लेना है, इसमें कुछ नहीं है। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, अल्फा एगोनिस्ट कॉजेस। अरे ठीक है। अल्फा एगोनिस्ट कॉजेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा एगोनिस्ट कॉजेस वैसोडाइलेटेशन। ये सारी छोटी छोटी चीजें वो आप पढ़ सकते हो। ओके। इनहिबिट इंडिकेशन ऑफ द एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक ड्रग कहाँ कहाँ यूज करेंगे? हार्ट ब्लॉक में, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल, हाइपरटेंशन, कार्डियोजेनिक शॉक, यूज फॉर द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, टू कंट्रोल लोकल ब्लीडिंग हम लोग यूज करते हैं। नेजल डिकंजेशन, ऑक्सीमिथालिन जो हम लोग ज़ाइलोवियन यूज करते हैं, ज़ाइलोकेन यूज करते हैं, अपना नेजोवियन यूज करते हैं और ट्रेविन यूज करते हैं। दे आर ऑल अल्फा 1 डिकंजेस्टेंट। ये सारे अल्फा वन एगोनिस्ट में आते हैं, ज़ाइलोकेन एंड योर नेजोवियन। इनिबिशन ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए भी हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग यूज कर सकते हैं। एड्रेनालिन, epinephrine or adrenaline is a sympathetomimetic catecholamine. Chemical name of the epinephrine is 3,4-dihydroxyphenyl 2-methyl-aminoethanol. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वी ऑल नो, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ जाएगा। इसके एक्शन ब्लड वेसल पे क्या होती है? डायलेट कोरोनरी and muscular blood vessel, contraction of the visceral and cutaneous blood vessel, respiratory bronchodilation, iamidriasis on CNS does not cross BBB effectively. हमने अभी देखा था कैटेकोलामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते। ऑन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, इंक्रीज लैक्टिक एसिड, प्रमोट रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। इंडिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, हम सबको पता है एड्रेनालिन कब यूज करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन हो गया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कन्वल्जन्स, एडिशन विथ लोकल एनेस्थेशिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देना है? पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या हाइपरटेंशन है। ठीक है। इस्केमिक एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा? पेशेंट को एजिटेशन होगा, थ्रोबिंग होगा, हेडेक होगा, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी एंड सेरेब्रल हेमोरेज, ब्रेन में हेमोरेज भी हो सकता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड इन द कार में हूँ एक, तो विल एक लेक्चर हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज सिर्फ इतना ही पढ़ लेना, मैं स्लाइड्स भेजता हूँ। चलो बाय, सी यू, टेक केयर एवरीवन। बाय सर। ओके सर। बाय। सर कहाँ जा रहे हैं? अरे कोंडानी में फार्म में कहाँ जा रहे हो सर? कोंडानी में। ओके सर। हाँ, चलो बाय। थैंक यू सर